Assalamualaikum viewers, I'm your host and today we will learn about the presentation skills. So let's start with our topic. The word presentation comes from the word present which means to introduce formally. वर्ड प्रेजेंटेशन निकला है प्रेजेंट से जिसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस फॉर्मली अपनी बात को अपने थॉट्स को आइडियाज़ को फॉर्मल वे में किसी दूसरे तक पहुंचाना डिलीवर करना प्रेजेंटेशन कहलाता है Definition of presentation skills. Presentation skills are the skills you need in delivering effective and engaging presentations to a variety of audiences. प्रेजेंटेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसमें आप अपने थॉट्स अपने आइडियोलॉजीज अपनी फ़िलॉसफी को और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अपने ऑडियंसेस तक कन्वे करते हो लेकिन एक फॉर्मल वे में ऐसे स्किल को जब इस स्किल को हम प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं दीज स्किल्स कवर अ वैरायटी ऑफ एरियाज और स्किल में काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है जैसे कि सच एज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंटेशन आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर देखा जाता है द डिज़ाइन ऑफ योर स्लाइड्स कि आपकी स्लाइड्स का डिज़ाइन कैसा है द टोन ऑफ योर वॉइस आपके बात करने का लबो लहजा कैसा है एंड द बॉडी लैंग्वेज यू कन्वे और जो बॉडी लैंग्वेज आप दे रहे हो वो कैसी है तो इन सब तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो इस स्किल को हम प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं गुड प्रेजेंटेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं इन्हें भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके मकासद क्या हैं कि आपकी ऑडियंस जब आपको सुने तो आपको सुनने के बाद उन्हें ये इस बात का पता खुद ही पता चल जाए कि आखिर आप ये जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो इस प्रेजेंटेशन के बिहाइंड आपका पर्पस क्या है आपका एम क्या है सेकंड पॉइंट है क्लियर स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए जब आप अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो अपनी ऑडियंस को तो वो बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल डेवलप्ड होना चाहिए बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि सुनने वाले को आपकी बात आसानी से समझ आए थर्ड है इनफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको जो भी टॉपिक गिवन है उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन उसमें डालो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज़ नहीं की जाती वरना इस तरह पर जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो गुड नहीं रहेगी वो अच्छी नहीं हो सकी मुतासर कुन नहीं हो सकेगी फिफ्थ पॉइंट है establishes a connection with the audience and conveys the relevance and significance of what is being communicated और अपना एक कनेक्शन बनाए अपनी ऑडियंस के साथ और उनको अपना मैसेज जो कन्वे आप कर रहे हो ये जो बात आप उसके साथ आप अपनी ऑडियंस के साथ कर रहे हो उसका मकसद क्या है उसकी अहमियत क्या है आप अपनी ऑडियंस को ये बात समझा सको एंड गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जो आप आपके बॉडी लैंग्वेज है जो आपको गेस्टर्स हैं बॉडी लैंग्वेज है पोस्चर्स हैं वो कैसे हैं आप अपनी बात कर रहे हो लेकिन आप प्रेजेंटेशन के दौरान आप इधर उधर देख रहे हो तो यकीनन आपकी जो ऑडियंस है वो भी इस चीज़ से डिस्टर्ब होगी इस चीज़ से डिस्टर्ब होगी तो आपकी बात करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन देने के साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का भी उस टाइम पे मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैन कुछ एलिमेंट्स भी हैं प्रेजेंटेशन के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है प्रेजेंटर कि जो भी कोई भी पर्सन जब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ किसी अपनी ऑडियंस के साथ डिस्कस कर रहा होता है उन्हें बता रहा होता है तो वो प्रेजेंटर होता है जो भी मतलब अपनी ऑडियंस को मुखातिब कर रहा होगा जो पर्सन और उन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा वो प्रेजेंटर कहलाता है ये एक फर्स्ट एलिमेंट है गुड कम्युनिकेशन गुड प्रेजेंटेशन का जबकि सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है ऑडियंस कि जब प्रेजेंटेशन दी जा रही होगी तो उसमें ऑडियंस का मौजूद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना तो ऑडियंस का होना भी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थर्ड एलिमेंट है मैसेज कि आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहे हो फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन कि आपकी सारी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आपकी ऑडियंस आपको क्या रिएक्शन दे रही है क्या फीडबैक दे रही है फिफ्थ पॉइंट है मेथड ऑफ डिलीवरी कि आपके बात समझाने का अंदाज़ क्या है आप किस मेथड से जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ उनको कैसे समझा रहे हो नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन कि लेक्चर और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंसेस हैं फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है पर्सन सिटिंग आर लाइक स्टूडेंट्स लेक्चर में जो आपके व्यूवर्स होते हैं जो ऑडियंस होते हैं वो स्टूडेंट्स की तरह होते हैं एज अ स्टूडेंट वो बैठकर आपकी बात को सुन रहे होते हैं आपके लेक्चर को सुन रहे होते हैं अटेंड कर रहे होते हैं तो एज अ स्टूडेंट होते हैं उसमें जबकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि पर्सन सिटिंग आर बॉस और कस्टमर्स के जो आपकी ऑडियंस होते हैं प्रेजेंटेशन में जो आपके ऑडियंस होते हैं वो आपके या तो बॉस होंगे कस्टमर्स हो सकते हैं और जो कोई ना कोई कमेटी मेंबर्स भी हो सकते हैं सेकंड जो डिफरेंस है वो है ईटेबल्स मोबाइल्स टॉकिंग एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड लेक्चर में खाना पीना सेलफोन यूज़ करना और बात वगैरह करना आपस में अलाउड नहीं होता जबकि प्रेजेंटेशन में आप एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हो खा पी भी सकते हो और उसके अलावा आप अपना सेलफोन भी यूज़ कर सकते हो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते प्रेजेंटेशन में थर्ड डिफरेंस है लेक्चरर इज़ मोर नॉलेजेबल कि जो लेक्चरर होगा वो ज़्यादा नॉलेजेबल वो ज़्यादा इल्म रखने वाला होगा एज़ कम्पेयर टू हिज और हर ऑडियंस
उसको ज़्यादा ख़बर होगी, वो ज़्यादा जो है वो नॉलेज रखने वाला, ज़्यादा इल्म रखने वाला होगा। जबकि प्रेज़ेंटेशन में ये डिफ़रेंस है कि एनीबॉडी कैन बी मोर नॉलेजेबल, कि कोई भी पर्सन जो है आपकी ऑडियंस में से भी कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जो प्रेज़ेंटर से ज़्यादा इल्म रखने वाला हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो। फोर्थ पॉइंट है, जनरली लेक्चर इज़ गिवन इन कॉलेज और ट्रेनिंग क्लास। लेक्चर कॉलेज या ट्रेनिंग क्लास में दिया जाता है, एकेडमिक पर्पस के लिए लेक्चर दिया जाता है। जबकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इट इज़ गिवन इन ऑफिस, ऑफिस में दिया जाता है, और इन अ मीटिंग टू टेक डिसीजन, या किसी न किसी डिसीजन को लेने के लिए जो मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं उसमें हम लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, द टॉपिक इज़ डिसाइडेड बाय द लेक्चरर। कि लेक्चर में क्या होता है कि जो आपका टॉपिक होता है वो लेक्चरर डिसाइड करता है। जो आपको लेक्चर दे रहा होता है, टॉपिक डिसाइड करना उसका काम होता है। जबकि प्रेज़ेंटेशन में आपको कोई ना कोई टॉपिक जो है वो आपकी ऑडियंस की तरफ से, आपकी व्यूअर्स की तरफ से आपको दिया जाएगा। टॉपिक जो डिसाइड होगा वो व्यूअर्स की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से होगा, जिस पे आपको परफ़ॉर्म करना होगा। 6 पॉइंट है, फास्ट मेथड। लेक्चर एक फास्ट मेथड है, ये जल्दी-जल्दी हो जाएगा। जबकि प्रेज़ेंटेशन क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। क्योंकि प्रेज़ेंटेशन देने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा डाटा भी कलेक्ट करना पड़ता है, उसको एक अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, और उसके बाद आप अपनी प्रेज़ेंटेशन को प्रेज़ेंट करते हो अपनी ऑडियंस के सामने। तो ये एक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। आई होप सो गाइज़ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।